जय बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादि देवादिनाथ भगवान की, 1008 ममसंग मुनय श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री मुन शोभितनाथ भगवान की, 1008 श्री चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, 1008 मूलनायक पदम प्रभु भगवान की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव एक विराग सागर जी मामराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेह प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में निकला हुआ है। निगोद से यात्रा जो चल रही है वह सुख की खोज के लिए ही चल रही है, लेकिन वह सुख कहाँ है, कैसा है, किसे सुख कहते हैं, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। सुख क्या है, किसको हम अपना सुख मान रहे हैं, किसके लिए भी भागम भाग चल रही है, किसके लिए यह यात्रा कर रहे हो। कहते हैं निगोद से निकल करके नरकों की यात्रा की, नरकों से यात्रा फिर एक इंद्रिय बने, दो इंद्रिय बने, तीन इंद्रिय बने, चार इंद्रिय बने, पंच इंद्रिय बने, संगी बने, असंगी बने, आदि आदि करके वो कितने बार मनुष्य भाव को धारण किया होगा। लेकिन हे जीव, एक भी बार तुमने उस सुख को पा नहीं पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस सुख की खोज तो कर रहे हैं, हमारी दौड़ तो चल रही है, लेकिन सुख कहाँ है, क्या होता है सुख, इसको हम भूल चुके हैं। भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि अगर आप सुख को चाहते हो, आप दुख से भयभीत रहते हो, आप चाहते हो कि मुझे सुख मिले, तो एक बात ध्यान रखना, अपने लक्ष्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक लक्ष्य बनाइए। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, जब तक आपकी दौड़ जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। मात्र हमारी यात्रा चल रही है, लेकिन हम सुख को पा नहीं रहे हैं। इसलिए भव्यात्माओं, हमारी एक बिंदु लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को चुन लेता है, एक लक्ष्य बना लेता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ आ जाती है। इसलिए हमें जरूरत है लक्ष्य बनाने की। कहीं ऐसी तो नहीं हमारी दौड़ यूं ही चलती जा रही है, कोई पूछे आपसे कहाँ जा रहे हो, आपको पता ही नहीं, कहाँ से आए हो पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं। अरे ये मानव पर्याय क्यों मिली, किस लिए हमने मानव पर्याय को धारण किया है, और एक कितने पुण्य के उदय से यह मनुष्य पर्याय मिल गई। आपको पता है क्या कि कितना पूर्व में पुण्य किया होगा, तब जाकर के तुम्हें जैन कुल मिला है। कितने करोड़ों भावों का पुण्य उदय में आया होगा,
जब तुमको भगवान का दर्शन मिल रहा है, ऐसे नहीं मिलता। भगवान का दर्शन करते हो, अपने आप को अहो भाग्यशाली कहना चाहिए। एक बार ध्यान रखना बंधुओं, कभी भी भगवान के दर में जाओ तो कभी अपने भाग्य को मत कोसना, एक बार ध्यान रख लेना। ये मत कहना भगवान मेरा कौन सा पाप का उदय है, मैंने कौन से पाप किए, मेरा क्या भाग्य, मेरा ही किस्मत खराब है। नहीं, 3 काल में भी भगवान के सामने अपनी किस्मत को मत कर। बंधु कितना पुण्य किया था, कितने करोड़ों भव का पुण्य किया था कि आज हमें साक्षात भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। और कितने भवों का पुण्य एकत्रित किया होगा बात्माओं, जो तुम्हें आज साधु संतों का दर्शन मिल रहा है। साधु संतों का दर्शन मिलना पंचम काल का ये सबसे बड़ा चमत्कार है, ध्यान रखना। एक बार पूज्य गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया था कि पंचम काल में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा था, आज वर्तमान में, आज तुमको जितने भी ये युवा साधु तुमको दिख रहे हैं, ये वर्तमान का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि बंधुओं, भोग विलासों की दौड़ में, भौतिक चकाचौंध की दौड़ में हम पाश्चात्य संस्कृति पर ऐसे दौड़ चल रही है, हमारी यूं दौड़ते जा रहे हैं, ऐसे भागम भाग चलता ना चल रहे हैं, मात्र पाश्चात्य संस्कृति दिख रही है। वो आप सभी को मालूम होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, होगे ध्यान भी रखना कि सूरज जब जब भी पश्चिम में गया है तो क्या हुआ है, डूबा ही है। इसलिए बंधुओं में पाश्चात्य संस्कृति पर नहीं, हमें एक लक्ष्य बना करके मिलना चाहिए। तुम्हें साधु संतों का इतना पुण्य का उदय आया कि तुम्हें साधु संतों का दर्शन मिल रहा है, इससे बड़े सौभाग्यशाली और क्या हो सकते हैं। इसलिए बंधुओं, पुण्य के साथ साथ अपना एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य रहित जीवन उस पशु के समान होता है। जैसे पशु होते हैं, जन्म लिया, जीवन यापन कर लिया, खाया पिया सो गया, सारा जीवन यापन कर लिया, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, कुछ नहीं। वो आप लक्ष्य भी बनाते हो, उस बिंदु को पकड़ो। अगर आपको बच्चे को पढ़ाई कराते हो, सबसे पहले बच्चे का लक्ष्य बनवाते हो कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, क्या बनना है, आपको कौन से तुम्हें पढ़ाई करना है। जब वह लक्ष्य बना लेता है कि मुझे सीए बनना है, और वैसे भी एक बार सीए कर लो, जिंदगी भर एसी में बैठो। तो बंधुओं, कहते हैं कि लक्ष्य, और जब उसने लक्ष्य बना लिया, अब वह मेहनत से पढ़ेगा, बड़े ध्यान से पढ़ेगा, अपने समय का बहुमूल्य समझेगा, और एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को पहुंच जाएगा। लेकिन आप भी बिजनेस करते हो, पहले लक्ष्य बनाते हो कि मुझे ऐसा बिजनेस करना है, मुझे एक कार्य करना है, और जब उसको लक्ष्य बना करके चलते हो, आपको सफलता तुरंत मिलती है। थोड़ी देर में मिल सकती है, लेकिन सफलता मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं, उस मानव के समान एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ था, और ट्रेन में बैठा वह गांव का व्यक्ति था। जैसे ही ट्रेन का सफर कर रहा था, इतने में टीटी आया और उसने कहा टिकट दिखाओ। उसने सबसे पहले अपने शर्ट की जेब में हाथ डाला, देखा टिकट नहीं मिला। फिर उसने अपने पैंट के जेब में हाथ डाला,
उसको टिकट नहीं मिला। अब वह टीटी देख रहा है, उसने अपना बैग खोला, उसमें देखा टिकट नहीं मिला। जो भी सामान लिए थे सारा सामान बिखरा दिया, एक एक करके देख रहा है, लेकिन उसको टिकट नहीं मिल रहा। अब वह टिकट बाबू उसकी हाव भाव को देखते हुए उसने कहा, रहने दो मानव, तुम बड़े नेक इंसान समझ में आ रहे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान समझ में आ रहे हो। आपको देख कर के ऐसा लग रहा है कि आप विदाउट टिकट सफ़र नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही उसने कहा आप विदाउट टिकट सफ़र नहीं कर सकते हो, वह व्यक्ति उस टीटी को, उस बाबू को झुझला करके कहता है कि अरे टीटी साहब, मैं विदाउट टिकट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कौन चिंता करता है, मैं तो सिर्फ टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। विदाउट टिकट की सफर कर रहा हूँ, इसकी चिंता नहीं है। मैं तो सिर्फ टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। बंधु, यही स्थिति शायद संसारी प्राणी की है। जो बिना लक्ष्य के जीते हैं, उनका जीवन इसी प्रकार से है कि वह चलते तो जा रहे हैं, लेकिन अपना एक लक्ष्य नहीं बनाते। इसलिए बंधु, जीवन में अगर सुख को चाहना है, अगर सुख की खोज में निकले हो, तो अपना एक आधार बिंदु आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब अर्जुन को क्या दिख रहा था, एक चिड़िया की आँख दिख रही थी। किसी को पत्ते दिख रहे, किसी को वृक्ष दिख रहा, किसी को चिड़िया दिख रही है, लेकिन अर्जुन को क्या दिख रहा था? मात्र चिड़िया की आँख। यही लक्ष्य। ऐसे ही भवात्माओं, तुम खूब संसार में रहो। हम ये नहीं कहते कि आप महाराज बन जाइए, हम आपसे ये नहीं कहते आप माता जी बन जाइए। आप रहो, गृहस्थी में रहो, लेकिन अपना एक लक्ष्य बना करके कि मेरा लक्ष्य अंतिम मुझे क्या करना है। ओ बंधु, जिस दिन आपने अंतिम एक लक्ष्य बना के चले, उस दिन तुम्हें भगवान के घर में देर हो सकती है, लेकिन कभी अंधेर नहीं होगा। इसलिए कितने भावों को हम गुने ऐसे खो दिए, ऐसे ही संकल्प विकल्प में सारा जीवन निकाल दिया। जिस खोज के लिए निकले थे उस रास्ता ही भूल गए। भजन में भी पढ़ते हो, जिया कभी तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीते चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कभी तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कि जीव कहीं आज इसका विकल्प, कहीं परिवार का विकल्प, कहीं बच्चों का विकल्प। क्या तुमने अपने जीवन में सुख देखा? तुमने अपने लिए कौन सी कमाई करके ले जा रहे हो? बचपन बीता, पता नहीं चला, माँ बाप के बंधन में थे, शादी हो गई, सास ससुर पति के बंधन में हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों के बंधन में हो गए। अब बच्चे भी बड़े हो गए, पढ़ लिख करके हो गए। अब बंधु कहते हैं शादी नहीं हुई तो भी विकल्प, शादी भी हो गई
तो कहते हैं कि आज के समय में कहते हैं बात बात पर में दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं गुजर रहा, इतने इतने वर्षों की हो गई और कहते हैं एक क्षण नहीं लगता, तलाक हो रहा है। तो माता पिता दुखी बैठे हैं, क्या जीवन करें, क्या किया हमने। इसलिए बंधुओं, ये संसार है, पर में मत उलझे रहो। थोड़ा सा जो भी समय निकला है, जो भी समय शेष बचा है, बचे हुए शेष जीवन को, शेष समय में अपने बचे हुए जीवन को विशेष बनाना, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। थोड़ा सा अपने लिए हम कब तक हम पर वस्तु को देखते रहेंगे। कितना हमने पर को देखा, लेकिन आज तक हम अपने आप को नहीं समझ पाए। हमने अपने लिए समय ही नहीं निकाला। ध्यान रखना बंधुओं, जो एक बार समय निकल जाता है, यह समय कभी दोबारा नहीं आता। 2023 जाने वाला है। कितना भी आप करोड़ों की संपत्ति खर्च कर देना और सोच लेना कि मुझे पुनः 2023 वापस मिल जाए, तो मिलेगा क्या? दुनिया में आज तक कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ कि जो बीते हुए समय को खरीद सके, और दुनिया में आज तक इतना गरीब नहीं हुआ कि आने वाले 2024 को हम संभाल ना सकें, हम अपने जीवन को बना ना सकें। बना सकते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में जो गया सो गम नहीं, कोई बात नहीं, आने वाला समय कम नहीं है। हम अपने बचे हुए जीवन को विशेष बनाएंगे, अपने भगवान की आराधना करेंगे, अपने गुरुओं की उपासना करेंगे। अपने जीवन को जितना समय मिला है, सबसे पहले हम अपने आप को देंगे। दूसरों को हमने आज तक दिया, इसीलिए शायद अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, और वही समय एक बार अपने लिए दे देते तो आज हम यहाँ नहीं, सिद्धालय में बैठे होते। क्योंकि वही भगवान, जो वे भगवान, वही आत्मा हमारी, वही उनकी, वो भगवान बन गए। उनने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और हम संसार में ही भटक रहे हैं, क्योंकि हमने पर को देखा। सबके लिए हम फ्री रहते हैं, कहीं जाना होता है तो समय निकाल करके हम चले जाते हैं। अगर मंदिर, मान लीजिए आपका नियम है मुझे मंदिर आना है, मंदिर आने का नियम है, पूजन करने का नियम है, और घर में गेस्ट आ गए तो बस धोख दिया, भागे, आज पूजन नहीं कर पाएंगे, एक माला कर लेंगे क्योंकि घर में गेस्ट आना है। समय नहीं है माता जी, मंदिर आया करो। माता जी आप मंदिर की कहते, मरने की फुर्सत नहीं है। सुबह 4 बजे 5 बजे से दुकान जाते हो, रात के 11 बजे लौट के आते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है। आप कहते मंदिर जाया करो। ओह, जिसने तुमको समय दिया उसके लिए समय नहीं है। गेस्ट आ गए तो धार्मिक अनुष्ठान जो क्रियाएं थी उसको कम कर लिया, लेकिन बंधु इतना ही जल्दी था, पहले उठ जाते, अपनी नींद खराब कर लेते। मंदिर की पुण्य की क्रियाओं को ही तुमने क्यों, पुण्य की क्रियाएं ही में ही कटौती क्यों की? क्यों आपने इसमें समय काटा? क्योंकि पुण्य कर रहे हैं, ये दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। तुम स्वयं के लिए इतने बिजी रहते हैं कि समय नहीं रहता, और कहीं जाना हो, सुबह 5 बजे की ट्रेन हो या फ्लाइट हो, तो आप 2 बजे 3 बजे से उठ जाते हो, नींद खुल जाती है, उस समय के पहले पहुंच जाते। दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए पहुंचते हैं। आप मोबाइल में अपना नंबर स्वयं के फोन से स्वयं का नंबर डायल करके देखना, आज घर में जाना क्या बताता है, फिर तुम हमसे कहना, ठीक है ना?
आज सब लोग सबसे पहले अपने ही फोन में अपना नंबर डायल करके सुनना वह क्या बोल रहा है, क्या बोलेगा बताओ, व्यस्त है। बहुत बढ़िया बात, ये नहीं कि वह कहे बिजी, इसका मतलब यह है कि हम दूसरों के लिए फ्री हैं और स्वयं के लिए बिजी रहते, समय नहीं मिलता। इसलिए बंधु समय अपना हो रहा है। इतना ही आपसे कहना है कि अपने जीवन में अगर जो यात्रा चल रही है उसका एक लक्ष्य बना करके चलो तो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। अगर लक्ष्य नहीं बनाया तो वही व्यक्ति जो ट्रेन में सफ़र कर रहा है उससे पूछा जाएगा, उससे पूछते हैं तो वह कहता है कि मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। आपसे कोई पूछेगा कहाँ जाना आपको, क्या जवाब दोगे? मोक्ष जाना। चलो कम से कम आपने तो भूला। इससे पता चलता है कि धर्म तुम्हारे अंदर है। इसलिए बंधु कभी भी कोई पूछे, मुझसे पूछते हैं अब कहाँ से आए हो माता जी, तो हम कह देते हैं निगोद से आए हैं। कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। अभी एक महिला आई थी, बोली आपको कटिहार जाना। हमने कही नहीं, कटिहार तो वे रास्ते बीच के रास्ते हैं, जाना हमको मोक्ष है। निगोद से आए हैं और मोक्ष जाने का लक्ष्य हमारा है। बंधु जब लक्ष्य बना लिया, ये तो बीच के स्टेशन है, ये तो सब मिलते रहते हैं। इसलिए अपनी दौड़ को, अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए एक बार अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए। वो अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यह मानव पर्याय जो मिली है, यह मानव पर्याय एक सार्थक हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य को लेकर के चलें, वो अपनी यात्रा पूर्ण करें। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।